Hello, my dear students. I welcome all of you on Samatabasum classes. This is the revision series for general science in all the three areas: physics, chemistry, and biology. So let's get started. This is for all the competitive examinations. So point number one is here कि the temperature at which all substances have zero thermal energy. कौन सा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हर एक जो भी सबस्टेंस है उसकी थर्मल एनर्जी जीरो होती है? तो आपको याद रखना है, इट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इस पे मोशन वाइब्रेशनल जो मोशन होती है ये भी जीरो होती है. ओके, any substance which when added to a reaction alters the rate of reaction and remains chemically unchanged at the end of the process is called. ऐसा सबस्टेंस जो हम ऐड करते हैं केमिकल रिएक्शन में, किस चीज़ के लिए? उस केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करने के लिए. वो कितनी तेज़ी या कितनी स्लोली वो केमिकल रिएक्शन चलेगी, वो कितने रेट से चलेगी, किस रफ्तार से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी, प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उस सबस्टेंस को. सो यस, द राइट आंसर इज कैटलिस्ट. उस सबस्टेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट. ठीक है, और वो सबस्टेंस क्या होता है, ये अनचेंज्ड रहता है. ये सबस्टेंस अनचेंज्ड रहता है. जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ये मिक्स नहीं होता है, बस ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है. ओके, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? इकोलॉजी एक स्टडी को बोलते हैं, ये एक साइंस है. इकोलॉजी किस इसकी स्टडी है? जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो कैसे, उनकी रिलेशन क्या है एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, क्योंकि जैसे इंसान है, हमारा हैबिटेट है, यहाँ पे हम पानी इस्तेमाल करते हैं, हवा इस्तेमाल करते हैं, हम सॉइल इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो हमारी क्या रिलेशनशिप है, हमारी क्या रिलेशंस है आपस में एनवायरनमेंट के साथ, एनिमल्स की क्या है, प्लांट्स की क्या है, ह्यूमंस की क्या है, इस स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी. क्या बोलते हैं? इकोलॉजी. स्टडी ऑफ इंटररिलेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. ठीक है, इसके बाद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी. ठीक है, जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं. ठीक, इसके बाद अ यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस द फोकल पावर ऑफ ऑप्टिकल लेंस, डायोप्टर. सो यस, हम क्या बोलते हैं, यूनिट क्या है जब हम फोकल पावर, जो ऑप्टिकल लेंस होता है ना, ऑप्टिकल लेंस का फोकल पावर हम कैसे एक्सप्रेस, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? डायोप्टर में. ठीक है, सो डायोप्टर इज द राइट आंसर. ओके, इसके बाद द वेलोसिटी दैट अ बॉडी विद लेस मास मस्ट अचीव इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अ मोर मैसिव बॉडी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी होती है जब एक बॉडी होती है जिसका मास कम होता है और जो उसके पास एक बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है, और वो उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कर सकती है और अपनी तरफ खींच सकती है. तो उससे बचने के लिए एक बॉडी जो लेस मास की बॉडी होती है उसके पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए उस ग्रेविटेशनल मैसिव बॉडी की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बचने के लिए उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, लॉफिंग गैस इज केमिकली नोन एज. लॉफिंग गैस जो होता है ना, इसको केमिकली क्या बोला जाता है? लॉफिंग गैस जो होता है ये एक ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल गैस होता है, और इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड. क्या है? दिस नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इसका केमिकल नाम है, इसका लॉफिंग गैस का. ठीक, ओके. इसके बाद द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी. ठीक है, उस ब्लड वेसल्स, हमारे पास वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? जो दिल से ब्लड कैरी करते हैं, हार्ट से ब्लड कैरी करते हैं, जब हार्ट पंप करता है ब्लड को और फिर बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं आर्टरी. ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर. लाइट ईयर हम किसको बोलते हैं कि जो लाइट होती है कितनी डिस्टेंस कवर करेगी एक साल में, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं. An organism which derives its nourishment from another living organism is called parasite. ठीक है, हमने आपने एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी में रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा होगा कि जब एक
ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे के साथ रहता है, लेकिन ये अपना सारा जो भी इसको जरूरत होता है, नरिशमेंट जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स जरूरत होते हैं, ये लेता है होस्ट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इस पे दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है, ये सारी अपनी नरिशमेंट न्यूट्रिशन इस वाले ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो आप मुझे बता, अगर इससे लेगा तो इसको नुकसान हो जाएगा, इसको फायदा मिलेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ये हो गया होस्ट इसका, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पैरासाइट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरासाइट, उसको हम पैरासिटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक, ओके। अच्छा, तो यहां पे बात आती है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? Newton's which law states the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and takes place in the direction of which the force act। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बोलता है कि इन एक बॉडी में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, कितना मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स जो है किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो कितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। और ये चेंज भी किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, शाबाश। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट? स्पुतनिक 1 है, इसको 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। स्पुतनिक 1 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट। ओके, विच प्लेनेट इज ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लेनेट्स? सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा प्लेनेट है? द राइट आंसर इज वेनस। वेनस इज ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल प्लेनेट्स। ठीक है, इसको ये जो वेनस है ये ब्राइट है बहुत ज़्यादा, और ये हॉटेस्ट भी है, और इसकी जो बाहर एनवेलोप लेयर है ये CO2 से बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बहुत ज़्यादा हॉट भी होता है और ये ब्राइटेस्ट है। स्मॉल पीसेज ऑफ सॉलिड मैटर विच आर फाउंड स्कैटर्ड इन द इंटरप्लेनेटरी स्पेस ऑफ द सोलर सिस्टम आर नोन एज। तो जो सॉलिड पीसेस होते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस होते हैं सॉलिड के, जो हमें स्पेस में मिलते हैं, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में मिलते हैं, डिफरेंट इसमें मिलते हैं स्पेस में, तो सोलर सिस्टम के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटेरॉइड्स। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच इज डार्क रेड इन कलर इज लिवर। जो लिवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा है जो डार्क रेड कलर का है? वो लिवर है। लिवर ऑर्गन भी है, ये एक ग्लैंड भी है, क्योंकि ये सिक्रीट करता है केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होती हैं, और बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसमें ब्लड फिल्टरिंग भी होती है। ठीक है, और बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंज अगर हमारी लाइफ में आती है तो उससे जो है लिवर पे असर होता है। ठीक, यहां तक ठीक है? ओके। इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेज विच डिजीज? अगर हमारे इसमें बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं सिक्रीट होगा, इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनेगा, उससे होता है डायबिटीज। ठीक है, जिसको हम शुगर वाली बीमारी बोलते हैं, उससे डायबिटीज होता है अगर हमारा इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक ही आज हम रखेंगे। तो सो दीज 16 पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इन एरिया से, और इसके थ्रू हम पूरी जनरल स्टडीज रिवाइज करेंगे। क्विक रिविजन है जनरल स्टडीज़ का, जनरल साइंस का, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, और क्योंकि वो 1 लाइन क्वेश्चंस भी आते हैं जनरल साइंस से जो आपको पता होने चाहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।